सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी में ऑफ एनी मार्केट्स इन द वर्ल्ड, द स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी। डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट मनी, ये वो कैपिटल होती है जिसका कंट्रोल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास होता है। स्मार्ट मनी एक कलेक्टिव फोर्स है जिसके पास पावर होती है टू मूव द मार्केट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक्स कैसे मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला, इनके पास लार्ज कैपिटल बेस होता है। इनके पास इतनी बड़ी कैपिटल होती है कि उस कैपिटल से जब भी मार्केट में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे तो आपको मूवमेंट के अंदर फर्क देखने को मिलेगा। देयर आर द डिफरेंसेस इन द प्राइस मूवमेंट्स। सेकंड, इंफॉर्मेशन एडवांटेज होता है इनके पास इंफॉर्मेशन एक्सेसिव होती है फ्रॉम द मार्केट मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स से, क्योंकि इनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे होते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म होराइजन, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं गाइस। शॉर्ट टर्म की कोई भी चीजें इनके माइंडसेट के ऊपर कोई फर्क नहीं डालती। चौथा, मार्केट इंपैक्ट, जब भी इतने बड़े लार्ज कैपिटल से मार्केट के अंदर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे तो आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा और मार्केट सडनली मूव करने लग जाएगा अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस के अंदर। अंडरस्टैंडिंग मार्केट मैनिपुलेशंस, कॉमन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो यूज करी जाती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। स्टॉप लॉस हंटिंग, फेक आउट्स और ट्रैपिंग रिटेल ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस हंटिंग, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया जाएगा, आपको मार्केट से मूव आउट कर दिया जाएगा और जब तक आप कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी होगी। फेक आउट्स, जब आप किसी पोजीशन में होंगे तो मार्केट आपके साथ मूव करेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, आप जैसे ही उसको देख के खुश होगे उसी टाइम मार्केट को आपको फेक आउट कर देगा, आपको निकाल दिया जाएगा आपकी पोजीशन से फेक आउट करके, और आप कंफ्यूज होते रहोगे और आपके इमोशंस प्ले आउट करेंगे और आप कोई बड़ी मिस्टेक कर बैठोगे। उसके बाद में ट्रैपिंग रिटेल ट्रेडर्स। स्मार्ट मनी जो पैसा बनाते हैं मार्केट के अंदर, वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके ही उनका प्रॉफिट जनरेट होता है। तो जितने नंबर ऑफ पोजीशंस जहां पे लगे हुए होते हैं रिटेल ट्रेडर्स को, पहले मार्केट से उनको निकाला जाता है और फिर स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब हम समझेंगे स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है मार्केट में, जिससे हम भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझ पाएं। सो हेलो ट्रेडर्स, अब हम हमारे फेवरेट चार्ट्स पे आ चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रेटजी, जिसमें नंबर 1 है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है गाइज? यहाँ पे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है और आप ये बोल सकते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है या फिर बुलिश है, तो उसको बेयरिश या फिर बुलिश ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। जब भी मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चल रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो चल रहा है वो बुलिश चल रहा है। इसमें अपन को जितने भी ये हायर लोज देखने को मिलते हैं, ये जो लोज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लोज देखने को मिलते हैं, और जो ये हायर हाइज होते हैं ये वीक हाइज होते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी इस ऑर्डर फ्लो के अंदर, बुलिश ऑर्डर फ्लो के अंदर, इनको ब्रेक करते हुए चलता है। तो ये अपना बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है। अब नेक्स्ट, बियरिश ऑर्डर फ्लो। बियरिश ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या होता है गाइस? इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे सीरीज ऑफ लोअर लोज लोअर हाइज बनते हुए चलते हैं। यहाँ पे आपको जो ये लोअर लोज होते हैं वो वीक देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्केट इनको ब्रेक करते हुए चलता है, और जो ये लोअर हाइज होते हैं ये इंपॉर्टेंट लोअर हाइज होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग लोअर हाइज होते हैं। ऑर्डर फ्लो शिफ्ट गाइस, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये स्ट्रॉन्ग हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन करते हुए चल रहा है मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो के अंदर, तो किसी भी पॉइंट से, किसी भी सप्लाई से अगर मार्केट यहाँ पे टैप होके इस हायर लो को निकालता है, स्ट्रॉन्ग हायर लो को निकालता है, तो इसको ऑर्डर फ्लो शिफ्ट बोला जाता है, क्योंकि ये इसको निकाल चुका कैरेक्टर मार्केट ने चेंज कर दिया है और अब ये रीटेस्ट करके कोशिश करेगा अपने ऑर्डर फ्लो को चेंज करने की। सेम यही सीन होता है इसके अपोजिट बेयरिश ऑर्डर फ्लो के अंदर। जब ये सीरीज ऑफ लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए चल रहा है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके किसी भी डिमांड पे टैप होने के बाद में अगर ये प्रीवियस लोअर हाई को निकालता है और ऑर्डर फ्लो को शिफ्ट करता है, और स्मार्ट ये चीज़ जो होती है ऑर्डर फ्लो को शिफ्ट करना, ये दर्शाती है स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट, कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, मार्केट का ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। नंबर 2, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वो चीज़ होती है जो इजीली अवेलेबल होती है इंटरनेट पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन। ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, डबल ट्रिपल बॉटम्स हो गए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। आप किसी भी मार्केट में जाके एक रैंडम लाइन प्लेस कर दो तो ये भी आने वाले फ्यूचर के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन जाएगी। तो ट्रेडर्स, मैं किसी भी रैंडम चार्ट पे आके अगर कोई लाइन प्लेस करता, ये भी जाके आने वाले टाइम प्राइस के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी। अगर अपन इसका एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही है, सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद में ये देखो दोबारा ये सपोर्ट का काम कर रही है। कितना अच्छा सपोर्ट हुआ है और कितना प्रिसाइज रैंडम लाइन भी इतना अच्छा परफेक्ट तरीके से सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस काम कर रही है। इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है और ये पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी है। सो स्पॉट द लिक्विडिटी बिफोर यू बिकम द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का आपको एग्जांपल दूं,
तो ये पे मार्केट ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था। यहाँ पे किसी डिमांड पे मार्केट टैप होता है, डिमांड पे टैप होने के बाद में मार्केट का पहले ऑर्डर फ्लो चल रहा था बियरिश के बाद में मार्केट ऑर्डर फ्लो को बुलिश कर देता है इस स्ट्रॉन्ग लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद में। इस स्ट्रॉन्ग लोअर हाई को ब्रेक करा तो इसका मतलब हो गया कि स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो चुकी है। अब अपन को लिक्विडिटी देखनी है, सेकंड क्राइटेरिया जो था। अब लिक्विडिटी आपने देख ली कि ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था, तो रीटेस्ट के ऊपर मार्केट आपको एक मौका देगा स्मार्ट मनी के साथ इन्वॉल्व होने का, क्योंकि आप समझ चुके लोअर हाइज जैसे ही ब्रेक हुए आपको पता लग गया कि स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, क्योंकि आप उस परसेप्शन से देख रहे हो मार्केट को। ये जब रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद में आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा और आप जो लास्ट लिक्विडिटी थी उसको टारगेट कर सकते हो। नंबर 3, इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी गाइज, इसको फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी जाना जाता है, और ये वो गैप होता है मार्केट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की वजह से मार्केट के अंदर लेफ्ट बिहाइंड हो चुका, मतलब मार्केट पीछे अपने गैप छोड़ चुका है। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया कि बायर्स एंड सेलर्स को बाय करने का और सेलर्स को सेल करने का मौका नहीं मिला। तो मार्केट क्या करता है गाइज, जब ये इतना बड़ा गैप आया मार्केट में तो मार्केट कोशिश करता है इस गैप को फिल करने की और फिर कंटिन्यूएशन करता है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के अंदर। ये इनएफिशिएंसीज और जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ये अपना थर्ड पार्ट होता है। इसको भी लिक्विडिटी के साथ अपन को स्पॉट करना होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मैग्नेटाइज कराता है प्राइस को। अगर यहाँ पे इनएफिशिएंसी होगी तो ये मैग्नेटाइज कर देगी प्राइस को और मार्केट कोशिश करेगा इस इनएफिशिएंसी को फिल करने की। जहाँ पे ये एरियाज थे जहाँ पे स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इतनी स्पीड से स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ कि नॉर्मल खिलाड़ियों को, जो भी थे नॉर्मल प्लेयर्स थे, उनको ना तो बाय करने का मौका मिला ना सेल करने का मौका मिला। फिर मार्केट आके मैनिपुलेशन करके एक मौका आपको देता है जब ये इनएफिशिएंसी को फिल करता है, और फिर ये जाके इस इनएफिशिएंसी को फिल कर देगा। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये भी निकल के आता है स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी का कि आपको पता है कि आपके ऊपर स्मार्ट मनीज हैं, बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको पता है कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर कहाँ सिचुएटेड है और कहाँ अगर वो उनको निकालते हैं जिससे कि उनको प्रॉफिट बुकिंग करने में आसानी होगी। तो इस परसेप्शन से आप सोचोगे तो आपके लिए स्मार्ट मनी जो स्ट्रेटेजी है उसकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी और आपको अच्छे खासे रिजल्ट मार्केट में देखने को मिलेंगे और आपको पता लगेगा, आपको एक सेंस रहेगा कि एक कोई ना कोई है जो मार्केट को मूव करवा सकता है और कहाँ के ऑर्डर लेके वो मार्केट के अंदर मोमेंटम लेके आएगा, किधर की साइड के। क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी स्पॉट कर लोगे स्मार्ट मनी को दिमाग में रखते हुए तो आपको एक अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये परसेप्शन रखना भी बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। अब हम चारों चीज़ों को कंबाइन करेंगे, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी और परसेप्शन ऑफ स्मार्ट मनी। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट का यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हायर हाइज, हायर लो और हायर हाई चल रहा था। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर मार्केट इस स्ट्रॉन्ग हायर लो को निकालता है तो मार्केट का ऑर्डर फ्लो शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग हाई था, यहाँ पे मार्केट आता है एज ए सप्लाई मान के, फिर इसको ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, बुलिश टू बियरिश शिफ्ट हो चुका है, तो लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट के अंदर लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज ये बनते हुए चल रहे हैं मार्केट के अंदर। और किसी भी डिमांड से अगर अपन को कोई भी इंपॉर्टेंट जो लोअर हाइज है वो ब्रेक देखते हुए मिलेगा तो अपन आराम से अपने ऑर्डर फ्लो को शिफ्ट कर पाएंगे। तो ये लोअर लो हो गया। अब आप देख सकते हो ट्रेडर्स कि यहाँ पे आके मार्केट ने स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए थे, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इस डिमांड पे आने के बाद में ये कोई प्रीवियस डिमांड होगी, यहाँ पे आके मार्केट का ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग लोअर हाई को ब्रेक करा है और मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज करा है। तो ये आपको चीज़ देखने को मिलेगी स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट। अब आप इस मूव से समझ गए होंगे कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, ये इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर आ चुकी है। जो इनएफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर इतनी स्पीड से मूव आया, इन्होंने कैरेक्टर को चेंज करा, स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब आप देख सकते हो ये इनएफिशिएंसी फिल करने के बाद में यहाँ पे मैनिपुलेशन करते हैं स्मार्ट मनी कि अगर आप बैठ भी गए तो गलती से आप डर के मारे यहाँ से निकल जाओगे, क्योंकि आपकी पोजीशन बहुत देर तक मूव नहीं करेगी, ठीक है। और अगर जो नहीं निकले तो वो लोग बाग यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सेल साइड वाली लिक्विडिटी बन जाएगी। तो इनएफिशिएंसी, अगर आपको यहाँ पे परसेप्शन पता था कि स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो आप आराम से यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। क्यों? क्योंकि अपन स्पॉट कर चुके हैं लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की अपोजिट साइड में,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर लिया है, स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे अपन को देखने को मिल गई है और इनएफिशिएंसी भी मार्केट के अंदर देखने को मिल गई है। ये इनएफिशिएंसी रही गाइज, ये होती है इनएफिशिएंसीज। जब यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर तो ये मार्केट गैप फिल करने की कोशिश करेगा। लास्ट लिक्विडिटी अपन देखते हैं तो ये आप डबल टॉप देख सकते हो, ये रही लिक्विडिटी। अपन ने लिक्विडिटी स्पॉट कर ली, अपन को पता लग गया कि स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है कि लोअर लोज लोअर हाई से इंपॉर्टेंट लोअर हाई निकल चुका है मार्केट के अंदर और मार्केट कैरेक्टर को शिफ्ट कर चुका है। शिफ्ट करने के बाद में यहाँ पे टैप होने के बाद में आप पोजीशन बनाते हो और उस पोजीशन में बने रहते हो क्योंकि आपको पता है कि स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट हुई है और आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। पावर ऑफ एवरी ट्रेडर लाइज इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज नो फूलिंग अराउंड गेम। इसको फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका किसी न्यू स्ट्रेटेजी को समझना। ये वो पावर है जिसकी हेल्प से आप मार्केट्स में डिजायर्ड रिटर्न्स एंड कंसिस्टेंसी हासिल कर सकते हो। एनी गिवन डे आपको लिमिटेड % ही रिस्क करना है ऑन पर ट्रेड क्राइटेरिया। डेली लिमिट सेट करनी होगी 1 से 3% के बीच में, जिससे आपकी लिमिट हिट होते ही आप मार्केट से मूव आउट कर जाओगे। और इतना रिस्क कभी नहीं करना जिससे आपको इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो। रिस्क उतना ही जितना आप मार्केट से सिंक रह सको। रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना ही होगा एज ए पावर टूल इन योर ट्रेडिंग आर्सनल। मेरे 2 बेसिक रूल्स हैं अबाउट विनिंग इन ट्रेडिंग एज वेल एज इन माई लाइफ। इफ यू डोंट बैट यू कांट विन, इफ यू लूज ऑल योर चिप्स यू कांट बैट। अब आप सब जाके इन क्राइटेरियाज को फॉलो करो और रिजल्ट खुद डिसाइड करो एट द मंथ एंड। बट रिमेंबर इट विल टेक लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड पेन। सेल्फ डिसिप्लिन मेक यू गेन। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए फ्यूचर में इंफॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो ला सकें। वी ऑल आर लिमिटलेस एंड वी कैन डू एनीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।